जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लॉकडाउन पार्ट 4, 8वां दिन, और हम अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ। मैं हर रोज़ की भांति आज फिर आपके सामने आज चर्चा करेंगे दोस्तों उन लोगों की जिन लोगों ने पूरे लॉकडाउन के अंदर बहुत दर्द सहा और ऊह तक नहीं किया, और उनकी चर्चा तक नहीं हुई, उनकी बातें तक नहीं, उनको किसी ने कुछ कहा नहीं। उन्होंने सब कुछ सहा, वो सारी मजबूरियाँ, परेशानियाँ जिनके ऊपर आई। जो लोग अपना घर छोड़ के भाग गए, जो लोग अपना कर्म भूमि छोड़ करके अपने मातृभूमि पे, जन्मभूमि पे आए, तमाम दिक्कतें सही, तमाम पुलिस की कहीं लाठियाँ खाई, कहीं छाले पड़े मज़दूर साथियों के ऊपर, तो कहीं कुछ लोगों ने सरकार के खिलाफ़ गाली गलौज किया। किसी ने जहाँ महाराष्ट्र में थे या बिहार में थे या उत्तर प्रदेश में थे, जहाँ वहाँ के मुखिया को गाली दिया, तो किसी मतलब बर्दाश्त के बाहर हुआ और उन्होंने नैतिकता को छोड़ दिया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ा, सब कुछ सहा। उनको सरकार के अंदर खामियां भी दिखाई दी, शिकायतें भी थी, लेकिन मुंह से बोला कुछ नहीं। मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक में कोई भी सरकार संपूर्ण जनता को कभी संतुष्ट नहीं कर पाई, नहीं की जा सकती, नहीं हो सकता। देखना ये होता है कि कौन सी सरकार उस आबादी के अंदर कितने परसेंटेज को संतुष्ट कर लेती है। ये खेल होता है संतुष्टि का। जिस तरह से एक मुखिया अपने घर के अंदर अपने परिवार के सारे सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर सकता, उसी तरह से राष्ट्र के उस पर बैठा हुआ, सिरमौर पे बैठा हुआ व्यक्ति कभी किसी सबको, हर घर को संतुष्ट नहीं कर सकता। वो बात दूसरी है कि जिम्मेदारी उसकी सबकी है। जिम्मेदारी स्वीकार कर लेना एक बात होती है, लेकिन सबको संतुष्ट कर देना वो बहुत बड़ी बात है। वो सबकी बस की बात नहीं है, वो कोई नहीं कर सकता, वो हो नहीं सकता। आप ऐसे समझ लो, वो हो नहीं सकता। मैं चर्चा करता हूँ उन लोगों की जो लोग अपना घर बार छोड़ करके, परिवार छोड़ करके कहीं बाहर काम करने गए थे। लॉकडाउन की स्थिति आई, वो वहाँ से हटे नहीं, वो हिले नहीं। उन्होंने कहा कि जब हम अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके आए थे तो क्यों आए थे। सवाल ये था क्यों आए थे। आए थे कि हमारा वक्त ख़राब था, और उस वक्त जब हम यहाँ पे आए थे तो इस कर्म भूमि ने हमको रोटी दी, इसने हमको पाला पोसा, हमारे उस परिवार को जो वहाँ था और हमारे उन लोगों को जो हमारे यहाँ साथ थे। अब आज अगर कोई संकट आया है, हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। और वो वहाँ से छोड़ के हटे नहीं। दिल्ली में, महाराष्ट्र में, और क्या बोलते हैं उसको, 3 जगह, एक जगह और है वो वहाँ पे, मतलब मुझे बंगलौर में, वहाँ गए थे और वहाँ से वो लोग वापस नहीं आए। उन लोगों ने कहा मैं नहीं आऊँगा जो भी होगा यहाँ। क्यों? क्योंकि जब हम घर से छोड़ करके निकले थे, जब यहाँ पर आए थे, तो ये सोच करके आए थे कि मरेंगे, जिएंगे, सब कुछ करेंगे। 2 रोटी कमाने आए थे और 2 रोटी यहाँ मिली थी, हमारे मन मुताबिक मिली थी, तभी तो हम यहाँ रुके थे। अगर ना मिली होती, जैसे अगर 15 दिन 20 दिन नहीं मिली तो लोग वापस घर को लौटे। हम लोग जब शुरू में आए थे, वो लोग जब गए थे वहाँ पे, तो बहुत बुरा दिन देखने को मिला। कभी पैसा नहीं था, कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोने को मिला, वहाँ भी पुलिस नहीं सोने देती थी, वहाँ से भी भगा देती थी। कभी मैंने ऐसे, आपको बताए, 2-2 साल उन्होंने ऐसे गुजारे हैं जब उनको रोटी के इंतज़ाम भी नहीं हो पाता था। तो 2 महीने का लॉकडाउन, और 2 महीने के लॉकडाउन के अंदर प्रधानमंत्री को गाली, मुख्यमंत्री को गाली, व्यवस्था को गाली, और आत्महत्या तक की कोशिश, पैदल भागने की कोशिश। मैं क्या बोलूं, मैं मज़दूरों के ख़िलाफ़ नहीं हूं, वो दर्द का एहसास मुझे है, लेकिन मैंने कहा है कि मैं किसी वर्ग को छोड़ नहीं सकता।
उन लोगों के प्रति स्नेह भी है मेरे अंदर जिन लोगों ने इस बात को कहा कि नहीं, हम अपनी कर्म भूमि को छोड़ करके नहीं जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, अभी तो ट्रेन चलने लगी, अभी तो सारी सुविधाएं हो गई, वो आज भी आने को तैयार नहीं। आज भी वो वहीं पर हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मैं अपने कर्म भूमि को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 15 दिन भी नहीं बीता था। और मैं आपको बताता हूँ, ये वो लोग जो लोग 10 दिन और 15 दिन के अंदर ही ये डायलॉग बोलना शुरू कर दिए थे कि कोरोना से नहीं, भूखों मर जाएंगे। ये बातें जो लोग बोलना शुरू कर दिए थे, मैं आपको बताता हूँ, वो लोग कर्मनिष्ठ नहीं थे। वो लोग किसी अफवाह के शिकार हुए, वो किसी खिलाड़ी के हाथ खेल गए। महाराष्ट्र के अंदर जैसे दुबे जैसे बैठे लोग कुछ लोगों को समझाने वाले होते हैं, आप अपने मुल्क चले जाओ। वो उनका मुल्क नहीं क्या? वो उनका गांव नहीं क्या? जो यूपी छोड़ करके महाराष्ट्र चला गया, वो उसका घर नहीं क्या? उद्धव की सरकार किसी दूसरे की सरकार है क्या? मार डालेगी ज़बरदस्ती। दिल्ली की सरकार ने चिल्ला चिल्ला करके कहा, उद्धव सरकार ने चिल्ला चिल्ला करके कहा, हमारे लोग हैं, हमारे साथ रहें, हम जिएंगे, हमारे साथ जिए। एक नेता जो सबको संभाल रहा है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे आदित्यनाथ योगी जी हो, कोई भी हो, उसको खुद के एसी में है, गाड़ी में है, सुरक्षा में है, सीएम के पद पर है, उसको देख करके आप ज्वेलस करते हो। आप बोलते हो अपना एसी में बैठा है, अपना तो एसी में बैठेगा, और बैठाया भी आपने अपने मन से। तो जा करके वो उद्धव साहब वहाँ बैठने के कि नहीं, वो लाओ मेरी कुर्सी, मैं मुख्यमंत्री हूँ यहाँ का, शिवसेना के लोग चाहते हैं मैं बैठ जाऊँ। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। और आप बोलते हो कि वो राजनीति करते हैं। अरे भैया, एक समय था जब वो भी पढ़ाई करते थे, एक समय था जब वो भी अपना धंधा व्यापार करते थे, एक समय ऐसा आया जब वो पूरा के पूरा राजनीति में छलांग लगा दिए, और तभी वो जा कर के मुख्यमंत्री जैसे कुर्सी पे बैठे। अब आप उनसे आशा करते हो कि वो फिर मजदूरी करेंगे, फिर वो पढ़ाई करेंगे, फिर वो व्यापार करेंगे? जी नहीं साहब, 24 घंटा वो केवल और केवल राजनीति करेंगे। वही उनका धर्म है, वही उनका कर्म है, वही उनका पेशा है, वही उनका कर्तव्य है। इसको आप नहीं इनकार कर सकते। उन्होंने उस क्षेत्र को चुना ही है जहाँ उन्हें गाली भी मिलती है, ताली भी मिलती है, लेकिन वहाँ के लोग, बहुत से बेटे ऐसे आपने देखे होंगे जिन्होंने अपने बाप को ही नालायक साबित कर दिया। हम यहाँ से बैठ करके उद्धव साहब को बोलते, हम यहाँ से बैठ करके केजरीवाल साहब को बोलते, हक बनता है हमारा, क्योंकि हम बैठ करके हर नज़र से सबको देख रहे। आप तो उनकी रोटी खाते थे, आप तो उनका दिया खाते थे वहाँ पे। आपको तो जब एक झापड़ किसी राज ठाकरे ने मार दिया तो आपको इतना बड़ा तहलका लगा। आप कई बार मार खाओगे, कई बार लात खाओगे, कई बार खाए हो, गए क्यों, जाते क्यों हो वहाँ पे? बुरा जरूर लगेगा दोस्तों। आज मैं उनका हार्दिक अभिनंदन, आज उनका अभिनंदन करता हूँ। जो लोग यहाँ से गए थे, उसे अपनी कर्म भूमि माना था और वहीं पे टिके रह गए। आज वो नहीं आए, उनकी कोई शिकायत नहीं है, किसी सरकार से कोई शिकायत नहीं है, किसी के झांसे में नहीं आए, उनको कोई दुबे नहीं भड़का सका, वो अपने घर के लिए नहीं भागे। वो एक टाइम भूखे भी रहे हैं, लॉकडाउन है, बाज़ार बंद है, वो बाहर भी नहीं निकलते, वो चारों तरफ से बंद करके अंदर जी रहे हैं, उसी में मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि अगर 10-5 हज़ार कम पड़ेगा तो जहाँ कमा करके मैंने रोज़ भेजा है, यहाँ गांव, वो अपने गांव कमा करके ज़िंदगी भर यहाँ भेजा उन्होंने, यहाँ से मंगा भी लिया उन्होंने कहा बैंक से पैसा जा सकता था, वो तो था, उसकी व्यवस्था सरकार ने की थी, ट्रांसफ़र मनी हो जाता था, तो पैसा हमने 10-20 हज़ार रुपया मंगा लिया, 10-5 हज़ार रुपया मंगा लिया है, हम यहाँ बैठ के खाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने कमा कमा के अपने घर भेजा था हमेशा। अभी आज घर वालों से बोलूँगा कि आज मुझको यहाँ ज़रूरत है, आज दे दो, आज घर वालों को यहाँ दे दिया। और अब मैं तब तक बैठ के महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, अरे कितना चलेगा ये लॉकडाउन? 6 महीना चलेगा। अगर हम 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उस 10 साल में 9 साल कमा करके मैंने अपने घर भेजा है, तो अभी वो 9 साल के अंदर क्या साल भर के लिए वो घर के लोग मेरी मदद नहीं करेंगे?
हमने बहुत से ऑर्नामेंट बनवाए होंगे, बहुत सी प्रॉपर्टी बनाई होगी, हमने खूब हम सेल कर देंगे, लेकिन इस लड़ाई में हम साथ छोड़ करके नहीं जाएंगे। धन्य है आपको, आप मेरे मित्र हो और आपके पास ऐसे विचार हैं, हम आपको सल्यूट करते हैं। ये आज का पूरा के पूरा वीडियो हमारे उन सभी उस सोच के लोगों को, उन मित्रों को, उन सबको समर्पित है जिन्होंने अपनी कर्म भूमि को उतना ही प्यार किया जितना अपना जन्मभूमि को प्यार किया। और जब ऐसी विकट स्थिति आई, कोरोना जैसी स्थिति आई, तो उन्होंने एक पैमाने पे एक एक पैरामीटर जो था उनका तौलने का, वो एक था, एक तराजू पे तौला। एक तरफ जन्मभूमि, एक तरफ कर्मभूमि, और पल्ला भारी किसी का नहीं था, दोनों बराबर था। महान हो आप बहुत अच्छे स्पीकर नहीं हो सकता है आप भाषण न दे सकते हो, आप अपनी बात कह न सकते हो, बट आपने जो किया है उसके लिए हम लोग तहे दिल से आपका सम्मान करते हैं। वो एक कृष्णा की ज़िंदगी की एक कहानी याद आती है, रे कन्हैया किसको कहेगा तो मैया, एक ने तुझको जन्म दिया और एक ने तुझको पाला। अगर उत्तर प्रदेश ने आपको जन्म दिया तो महाराष्ट्र ने आपको पाला। आप कैसे उत्तर प्रदेश को अच्छा कह सकते हो और महाराष्ट्र को ख़राब कह सकते हो, या कैसे महाराष्ट्र को ख़राब कह सकते हो, उत्तर प्रदेश को अच्छा कह सकते हो? नहीं, ये पल्ला भारी नहीं हो सकता। अगर आपने किया है तो आपकी सोच में कहीं न कहीं कोई कमी। आप अपनी सोच को ठीक करिए। एक बार पुनः मैं सभी अपने उन मित्रों को मैं जोश के साथ कह सकता हूँ, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, ऐसी सोच के लोगों का अभिनंदन है। माँ भारती के सच्चे सपूत हो आप। आपने जन्मभूमि और कर्मभूमि को एक तराजू पे, बराबर के तराजू पे तौल करके आपने इंसानियत की उस परिभाषा को साबित किया है जिसके अंदर ये कहने पे कोई हल्दी, ये पूरा हिंदुस्तान हमारा है, ना उत्तर भारत ना महाराष्ट्र, किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तानियों की है। ये पूरा हिंदुस्तान, ये माँ भारती का आंचल सब बच्चों के लिए है। आप चाहे जहाँ खेल सकते हो, ये पूरा हिंदुस्तान का आंगन आपका है। जहाँ मर्जी में आए वहाँ खेलो, जहाँ मर्जी में आए वहाँ कूदो, जहाँ मर्जी में आए वहाँ कमाओ। और यही वो तरीका है। ये वही लोग हैं जो आज भी लॉकडाउन के अंदर अपने उस कर्मठता के साथ अपना पालन कर रहे हैं। दोस्तों, आपका अभिनंदन है। आपका हिंदुस्तान आपके ऊपर गर्व करता है। सचमुच आप जैसे लोग ग्रेट, अच्छे हो। मैं आप लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। शायद आप हमारे लिए ही नहीं, आप और लोगों के लिए भी प्रेरणा का विषय हो। आप पे ये उत्तर प्रदेश, ख़ास तौर से मैं उत्तर प्रदेश में बैठ करके अपने उन सारे उत्तर भारतीयों को जो वहाँ जा कर के बैठे और उनके अंदर कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं रही, और उसमें से शायद मैं नाम लूँगा सुनील कुमार मौर्य मेरे दोस्त, संजय सिंह मेरे दोस्त, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने वहाँ जा कर के अपना बहुत कुछ किया। क्रिश्चियन मौर्य ये मेरे दोस्त, इन सब लोगों ने उसको गले लगाया और वहाँ से वापस आए नहीं। आज भी वहाँ लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और सुरक्षित हैं, और साथ साथ ये भी कहते हैं होगा कोरोना तो यहाँ भी हो जाएगा, होना होगा कोरोना को तो वहाँ भी हो जाएगा, मरना तो हमें यहाँ भी है, मरना तो वहाँ भी है। ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोग मर जाऊँगा तो जला देंगे और यहाँ के लोग हमको गाड़ देंगे, ऐसा तो है नहीं। हम कहीं भी मरेंगे तो जलाए ही जाएंगे। हमें स्वीकार है हिंदुस्तान के किसी कोने में, हमको जहाँ हम हैं वहीं मेरी मौत हो जाएगी। ऐसे लोगों को ग्रैंड सलूट। भगवान आपको लंबी उम्र देगा, स्वास्थ्य देगा। आप सब नाक हो, आप सब हमारी इज्जत हो, आप उत्तर भारत के सपूत, हम आपको ग्रैंड सलूट करते हैं। साथियों, कोरोना का बड़ा विभत्स रूप देखने को मिल रहा है। 4021 लोग कोरोना की वजह से इस दुनिया से जा चुके हैं। इसलिए कहूँगा बहुत सीरियस रहिए, सावधान रहिए, खुद को संतुलित रखिए, दूसरों को भी समझाते रहिए। हल्के में मत लीजिए कोरोना, ये बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, आगे भी जंग इससे जारी रहेगी। बट अगर आप ठीक ठाक रहे, हम ठीक ठाक रहे, आप संतुलित मानसिकता के साथ रहे और हम रहे, तो शायद एक नए भारत को देखने का मौका हमको आपको मिलेगा कोरोना काल के बाद। कोरोना तू हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। कल मैं फिर मिलूँगा अपने इसी कार्यक्रम में अपने किसी अन्य दोस्तों के बारे में, मित्रों के बारे में, मुद्दों के बारे में बात करते हुए। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, परिवार में रहिए।